Congratulations, मेघा। थैंक यू सो मच। शादी की पहली सालगिरह मुबारक। थैंक यू। तुम कब आई सौम्या? काफी देर हो गई। वैसे मैं पार्टीज में कभी लेट नहीं होती हूँ। लगता है तुम्हारा ऑलरेडी एक हो चुका है। हाँ, एक, ये दूसरा है। भाई मुबारक हो अनीश। अरे थैंक यू सो मच। बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? वो है ना। यू गाइस एंजॉय। यार 1 साल बीत गया और पता भी नहीं चला। हाँ यार बिल्कुल पता नहीं चला यार, सीरियसली। और तू तो बहुत लकी है, इतनी अच्छी वाइफ मिली और तेरा होटल भी अच्छा चल रहा है। हाँ यार भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, सीरियसली। मेघा काम डाउन यार, जाने भी देना, अब जो हुआ सो हुआ। ये अचानक इनके बीच में क्या हो गया? मैं भी आया हूँ। छोड़ना यार, दोस्तों की बात है, निपट लेंगे आपस में, तू मत जा बीच में। मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेघा, ड्रामा करना बंद कर और चिल्लाना बंद कर। हमें भी चिल्लाना आता है, मगर हम लोग करते नहीं, वो अलग बात है। मेघा, मेघा, मेघा क्या हुआ? मेघा बात तो सुनो। अरे बताओ तो सही क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे। मेघा तुम पार्टी छोड़ के क्यों चली आई? बोलो ना। कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ और तुम मुझे बता नहीं रही। बताओ ना क्या हुआ। वो प्रीति और सौम्या क्या समझती है अपने आप को? क्या है वो? कोई स्वर्ग से उतरी अप्सरा है क्या? क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा तुमसे? अभी जाके उन्हें पार्टी से बाहर करके आता हूँ। बताओ क्या कहा? कहने लगी कि मेरी साड़ी अच्छी नहीं है, मैं बेकार लग रही हूँ। उन दोनों को क्या मालूम कि तुम्हारी साड़ी अच्छी है या नहीं? और कौन कहता है कि तुम अच्छी नहीं लग रही? तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। तुम यहीं रुको, अभी जाकर उन्हें पार्टी से बाहर करके आता हूँ। नहीं नहीं, जाने दो, लोग क्या कहेंगे? तो फिर पार्टी में वापस चलो। मैं अपनी एनिवर्सरी वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो, मैं अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। ठीक है, तुम अपना मेकअप ठीक कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? ठीक है। बस। अनीश, हम दोनों यहाँ हैं तो लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं आती हूँ। ये 2 मिनट बोल के 20 मिनट लगा दिया। मेघा, मेघा, मेकअप ठीक किया नहीं? मेघा, मेघा जल्दी करो, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। मेघा दरवाजा खोलो। मेघा, मेघा तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं? मेघा, मेघा, हे भगवान, मेघा कुछ हो तो नहीं क्या? माय गॉड। वेटर। जी सर। इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी ले आओ जल्दी। अभी लाया सर। मेघा, मेघा दरवाजा खोलो। मेघा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? दरवाजा खोलिए। मेघा, मेघा। मेघा, कहाँ चली गई वो? सर, क्या मेघा मैडम रूम में थी? और नहीं तो क्या, मैं कमरे के बाहर ही खड़ा था। मगर सर, कमरे में तो कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने तो वो अंदर आई थी। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है वो कमरे से बाहर निकल गई और आपको पता ही न चला हो। मैं कमरे के बाहर से हिला तक नहीं। अगर वो बाहर आती तो मुझे दिखाई तो देती। सर चिंता मत करिए, मैं बाहर जाकर पार्टी में देख लेता हूँ। कोई फायदा नहीं, इस कमरे में जरूर कुछ गड़बड़ है। मेघा को कुछ हो गया। सर अब टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, हमें सीआईडी को फौरन फोन करना चाहिए। सुना है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, किसने फोन किया था? जी सर, आइए। इन्होंने, मिस्टर अनीश। मिस्टर अनीश, क्या हुआ यहाँ पे? सर मेरी बीवी गायब हो गई है। गायब हो गई है? जी हाँ, गायब हो गई है, इस कमरे के अंदर से। रूम के अंदर से आपकी पत्नी गायब कैसे हो गई? और आप कहाँ थे जब आपकी वाइफ गायब हुई? सर मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो रूम के अंदर था।
तो तुम कमरे के बाहर ही खड़े थे जी सर। और तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो गायब हो गई। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्या हुआ था यहाँ पार्टी में? वो हम लोग से सर ठीक ठाक से बातें कर रही थी, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सर वो भाग के बाहर आ गई। मैंने भी पूछा था क्या हुआ मेगा, तो क्या बताया उसने? कहने लगी कुछ नहीं, अभी आती हूँ कहकर अंदर चली गई सर। तो तुम कमरे के बाहर खड़े थे और वो कमरे के अंदर चली गई जी हाँ सर। और गायब हो गई। सर, बंद कमरे के अंदर से वाइफ गायब हो गई। कहीं ये आत्मा वात्मा? जुबान में से एक लफ्ज नहीं निकालना अभी, समझे? अभिषेक, जाके इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, अंदर बाहर। तुम क्या करते हो यहां? जी सर, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ और मिस्टर अनीश इस होटल के मालिक हैं। तो तुम मालिक हो होटल के? जी सर। कहीं तुमने झगड़ा तो नहीं किया अपनी बीवी के साथ? नहीं सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। पूरी होटल में ढूंढा उसे? जी हाँ सर। निशा, निशा, दरवाजा खोलो निशा, निशा, दरवाजा खोलो, निशा, निशा, दरवाजा खोलो निशा, निशा। क्या हुआ? सर काफी देर से दरवाजा खटखटा रहा, मेरी भी दरवाजा नहीं खोल रही। शायद सो रही होगी वो। ऐसी कैसी नींद है सर, 10 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा। अच्छा, किसी होटल वाले को बुला लिया होता, चाबी से दरवाजा खोल के देख सकते थे। सर मैंने रिसेप्शन पे फोन किया था, मगर किसी ने फोन उठाया नहीं। मुझे लगा सब बिजी होंगे। वो होटल मालिक की बीवी गायब है ना। तो इसकी बीवी तो गायब नहीं है, तो आप जरा पीछे। निशा, सर बेडरूम है सर। ना खटखटाने पे भी नहीं उठी तो कुछ गड़बड़ है क्या? देखता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, संभालिए अपने। ऐसा नहीं हो सकता। आप हाथ नहीं लगा सकते। निशा, प्लीज तू मुझे छोड़ के नहीं आ सकती निशा। संभालो अपने आप। इसे दिल की कोई बीमारी थी? नहीं सर, हार्ट की तो कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर ऐसे कैसे अचानक मर गई? पता नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए गया था फोन करने के लिए। किसे फोन करने के लिए गए थे तुम? सर रिसेप्शन पे फोन करने गया था। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, मगर किसी ने फोन उठाया नहीं तो मैं वापस चला आया। मगर फोन करने के लिए तुम बाहर क्यों गए? फोन तो तुम यहाँ कमरे से भी कर सकते थे। फोन बंद है सर, आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं। फोन तो बंद है,
इसलिए सर मैं कॉरिडोर में गया था फोन करने के लिए। अरे कहाँ है लाश? सर लाश अंदर है सर। ये एक औरत गायब है और एक की लाश यहां पर पड़ी है। अनीश, तुम्हारी बीवी मेघा गायब हो गई और तुम्हारी बीवी निशा, उसका खून हो गया एक ही दिन में इसी होटल में। तो क्या तुम्हारा किसी पर शक है? किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से दुश्मनी, यार दोस्त या बिजनेस पार्टनर से? सर मेरी तो कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है और ना ही मेरी बीवी की। हम दोनों तो यहाँ खुशी खुशी छुट्टियां मनाने आए थे। मुझे क्या पता था यहाँ मेरी निशा का खून हो जाएगा। अनीश, तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सब मेरे लिए एक बराबर है। वाइफ का किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, मगर मगर क्या? मगर प्रीति और सौम्या के साथ कुछ हो गया था। कब से हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ हुआ था क्या? और आप बता रहे हो तो क्या हुआ था? सच्चाई क्या है तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। प्रीति और सौम्या? सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर मेघा की साड़ी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो इसलिए शायद वो पार्टी छोड़कर चली गई होगी। इसकी मौत तो एकदम अलग तरह से हुई है सर। हाँ, ज्यादा नहीं पर थोड़ी अलग है। थोड़ी कैसे सर? ना कोई चोट का निशान, ना गोली लगने का निशान, ना चाकू लगा हुआ है और ना ही इसका गला घोटा गया है। तो क्या बता रहेगा? आदमी सीधी सादी मौत भी तो मर सकता है। जरूरी है कि उसका खून ही हुआ। अगर ये खून नहीं है डॉक्टर साहब, तो फिर क्या है ये? बस इसका खून हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात अभी तक तो पता नहीं चली है। साळुंखे, मगर जहां से एक औरत गायब हुई है वहीं पे इस लड़की की लाश मिलना, और वो भी ऐसी हालत में, ये कोई सीधी सादी मौत नहीं है। डॉक्टर साहब ये हार्ट अटैक तो नहीं हुआ है? नहीं, इसका हार्ट तो एकदम मजबूत है। देखो एकदम ठीक है भाई। अगर हार्ट अटैक हुआ होता तो हार्ट पर कहीं कोई तो निशान होता, लेकिन एक तो सही है बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कैसे साळुंखे? पता नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कोई ऐसा जहर खा लिया जो दिखाई नहीं पड़ रहा है? वो भी देखा सर हमने, इसका पेट काट के चेक करके देखा, कोई जहर नहीं मिला पेट में से। ये लो, तो चलो भाई अभिजीत, कोई दूसरी दुकान ढूंढते हैं। हाँ सर, आज तो तारिका जी भी फेल हो गई। तारिका जी क्या कर लेंगी? हाँ, तारिका जी क्या करेगी जब उसके बॉस को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चलो। हाँ, नहीं आ रहा समझ में, इसके बॉस को समझ में नहीं आ रहा। एक तो तुमने मेरी लैब में आकर के इसे दुकान बोला, मैं चुप रहा, और ये तुम्हारे श्रीमान आशिक जब भी लैब में आते आग लगा के चले जाते। देखिए साळुंखे साहब, ये ठीक नहीं है। ये क्या? हाँ, तारिका जी भी फेल हो गई, मतलब क्या तुम्हारा? अरे ये आपस का मामला है साळुंखे साहब, आप इस तरीके से बीच में मत घुसिए। आपके हाथ में दिल है ना? तो क्या करूं? दिल की इज्जत कीजिए। यार तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो यार? यार साळुंखे, तेरे हाथ में दिल है। सर अभिजीत इतने प्यार से कहते हैं, आप तो बस बिना बात की। देखा तारिका जी भी कह रही हैं कि मैं प्यार से समझा रहा हूं आपको। प्यार से समझा? मैं तुम्हें टेलीफोन पे समझा दूंगा प्यार से कि इस लड़की की मौत कैसे हुई है। हेलो, ये इंस्पेक्टर दया? अच्छा, कहां पे? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। ओके सर। एक और लाश मिली है। एक और लाश? कहां पे? अंबाटी नगर के मैनग्रोव में लोगों को लाश मिली है सर। साळुंखे, दूसरी लाश आने वाली है, तैयार रहना। तब तक कम से कम इस लाश की तो कुंडली तैयार रखो, समझे? और थोड़ा प्यार से। प्यार से? प्यार का दुश्मन। कम ऑन, लेट्स वर्क, कम ऑन।
में से किसने फोन किया था? हाँ सर, मैंने किया था सर। अच्छा, तुमने किया था। तुमने लाश को देखा पहले? जी सर। वैसे एक बात बताओ, तुम कर क्या रहे थे यहाँ पर? सर मैं तो सुबह सुबह टहलने के लिए निकला था सर। मैंने देखा कि एक औरत की लाश पड़ी है, मैंने फोन किया आपको। टहलने निकले थे? जी। ये सर, ये मेघा है सर, अनीश की बीवी। मेघा अनीश की बीवी? ये होटल से इतनी दूर जंगल में क्या कर रही थी? इसका मतलब सर, ये गायब हुई नहीं है, गायब कर दी गई है। अभिजीत, ये अनीश ने तो हमें बताया कि जब ये कमरे के अंदर थी तब तो वो कमरे के बाहर खड़ा था, तो फिर ये इतनी दूर आई कैसे और इसे लाया किसने? और कोई चोट वोट के निशान है? नहीं सर, शरीर पे चोट वोट का कोई निशान तो नहीं है, मगर सर यहाँ पे, ये मुंह पे, यहाँ पे कुछ निशान है। ऐसा लगता है किसी ने इसका मुंह दबा के रखा था काफी देर तक। अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई में शायद ये निशान लग गए होंगे। अभिजीत, ये ब्लैंकेट देखा? ये तो सर, ये होटल का ही ब्लैंकेट है सर। होटल के कमरे में ऐसा ही ब्लैंकेट था। मतलब सर, ये होटल का ही कोई आदमी है जिसने ये सब किया है। सर, होटल से ब्लैंकेट चुराया, लाश को ब्लैंकेट में लपेटा और अनीश के नाक के नीचे से कमरे से बाहर इतनी दूर लाके फेंक दिया। कमाल कर दिया सर खूनी ने। मतलब मेघा का खून उसी कमरे में किया गया है ना? हाँ सर। और वो भी कुछ ही मिनटों में, जबकि अनीश उस कमरे के बाहर खड़ा था। ना उसने कोई चीख सुनी, ना चटपटाने की आवाज। बस कुछ ही मिनटों में मेघा का खून हो गया और उसकी लाश को भी गायब किया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा होना तो मुश्किल है। लेकिन हुआ है। होना तो मुश्किल है लेकिन हुआ है अभिजीत, हुआ है। सर, अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता सर। हाँ सर, और ये जगह अनीश के होटल से कम 20 किलोमीटर दूर है। वही तो, ये किसी एक ने लाश को यहाँ नहीं लाया है। आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो कोई और निशान मिलते हैं क्या? देखो सर, ये काम अनीश का तो नहीं है। कमरे के बाहर वो तब तक खड़ा रहा जब तक ये लाश गायब नहीं कर दी गई, और उसके बाद उसने ये हल्ला वल्ला मचाया। मैं भी यही सोच रहा हूं अभिजीत, यही सोच रहा हूं मैं भी। अरे कुछ मिला? ये देखिए सर, ताजा ताजा निशान है गाड़ी के टायर का। शायद खूनी के गाड़ी के निशान होंगे सर, क्योंकि और किसी गाड़ी का यहाँ पे आने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एक काम करो, इस टायर के निशान को उठाओ। होटल में जितनी सारी गाड़ियां उन सब के टायर के साथ मैच करके देखते हैं। हो सकता है ये गाड़ी होटल की ही हो। नहीं सर, यहाँ पे किसी भी गाड़ियों के टायर मार्क्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो वो गाड़ी यहाँ पर नहीं है। लगता कुछ ऐसी है सर। फिर ये गाड़ी गई कहाँ होगी? कुछ मालूम है कहाँ गई गाड़ी? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? ऐसे कैसे मालूम नहीं? ठीक से याद करके बताओ। जब हमने गाड़ियों को बाहर जाने से मना किया तो शायद उससे पहले कोई गाड़ी बाहर गई हो। हाँ, याद करो। हाँ सर, एक गाड़ी बाहर गई थी 9:15 बजे। कहीं ये गाड़ी वो तो नहीं है? 9:15 बजे? 9:15 बजे तो ये मेघा भी गायब हुई थी। तो फिर अभिजीत कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी गाड़ी में से मेघा की लाश को बाहर फेंका गया और फिर गाड़ी को कहीं पर छुपा दिया गया? हो सकता है। तुम जरा वो रजिस्टर लेकर आओ, जिसमें कार के अंदर आने का टाइम और बाहर जाने का टाइम लिखा रहता है।
जी सर। हाँ सर, 9 बजे गाड़ी गई है, MZ01KK 1010। किसकी गाड़ी है ये? सर ये तो राकेश जी की गाड़ी है सर, वो इसी होटल में रुके हैं सर। इसी होटल में अभी भी है यहाँ पे? जी हाँ, होंगे सर। चलो देखते हैं। कहिए सर, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपके लिए? कोई राकेश कुमार नाम का आदमी यहाँ पे ठहरा हुआ था क्या? जरा देख के बता सकती हैं? अभी बताती हूँ सर। कहाँ है मेघा? कहाँ है मेघा? सॉरी अनिश जी, मगर आपकी बीवी मेघा की मौत हुई है। खून किया है किसी ने उसका। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। देखो अनिश, जो होना था वो तो हो ही चुका है। संभालो अपने आप को। किसने मारा उसे? तुम्हारे होटल का ही कोई आदमी है। होटल का? कौन? अभी तो पता नहीं है, वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेघा की लाश के पास उस आदमी की गाड़ी के टायर के निशान मिले हैं। राकेश नाम है उसका। मिल गया सर। मिस्टर राकेश 3 दिन से हमारे होटल में रुके हुए हैं। 3 दिन से? अभी भी है वहाँ? जी सर, अभी भी है, रूम नंबर 201 में। रूम सर्विस। तोड़ दो। मर चुका है सर। कमाल है, इस होटल के हर दूसरे कमरे में एक लाश पड़ी। ये होटल है कि शमशान? हर जगह लाश ही लाश है। यहाँ पे भी बंद कमरे में लाश है सर। कौन आया, किसने मारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ मर गया, मुझे मेरी बीवी का बदला मिल गया। तुम जानते हो इसे? पहचानते हो? नहीं सर। आप बता सकते हैं कि इस आदमी ने आपकी वाइफ को क्यों मारा होगा? नहीं सर। सर ये देखिए, इसके शरीर पर काफी नीले निशान हैं। सारे शरीर पे ये नीले नीले निशान। इन दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है। हाँ सर, और इसके शरीर में भी कोई चोट का निशान नहीं है। इसका मतलब यह है तारिका कि कोई एक ही है जो ये सब कुछ कर रहा है। साळुंखे, इसीलिए तो हम बार बार तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये पता करने के लिए कि हो क्या रहा है। बॉस एक काम करो, इसकी नाक के अंदर देखो। आओ आओ। ये देखो बॉस, ये इसकी नाक के अंदर ये नीले नीले निशान। और याद है बॉस, जहां जहां भी इसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे वहां वहां पर ऐसे ही नीले निशान है। और ये नीले निशान पॉइजन की वजह से, जहर। जहर? मगर साळुंखे, इन दोनों लड़कियों के पोस्टमार्टम में तो कोई जहर नहीं मिला था। क्योंकि लड़की को कम मात्रा में जहर दिया गया था और इस आदमी को मारने के लिए जहर ज्यादा मात्रा में दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये जहर कैसे दिया गया होगा? जहर हवा में था, हवा से नाक में गया और नाक के जरिए फेफड़ों में। पर सर, हवा में जहर आया कहाँ से? जहर कमरे में फैला हुआ था, यह भी वहीं मौजूद होगा। जैसे इसने सांस ली, जहर अंदर चला गया। शायद ऐसा हुआ होगा कि ये सो रहा था, तब इसे पता भी नहीं चला होगा कि कब जहर इसके नाक के जरिए अंदर चला गया। एग्जैक्टली। और जब तक इस बेचारे को पता चलता कि ये मरने वाला है, इसकी मौत हो चुकी थी। मगर उसने इसके कमरे में जहर फैलाया कैसे?
कमरे की एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करो, छोटी सी छोटी चीज, एसी, फैन, सब कुछ सब कुछ। हाँ सही है, देखिए यहाँ इस एसी से जहर आया है, ये देख रहे हैं, ब्लू कलर, ये नीला रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा राकेश की बॉडी पे था। जरा इस पे स्प्रे करना। हाँ सर, कमरे में जहर यहीं से आया है, ये देखिए। इसका मतलब है राकेश जब सो रहा था तो बेचारे को पता ही नहीं चला होगा सांस लेते वक्त कि कब ये जहर एसी की हवा के जरिए उसके शरीर में चला गया। लोग ना जाने क्या क्या तरीके अपनाते सर खून करने के। हाँ फ्रेडी, बड़ा चालाक खूनी है ये। इसने ना गन यूज की ना चाकू, और खून कर दिया। सर ये एसी कुछ अजीब तरीके से लगाया गया। क्या मतलब? सर ये जो कीले हैं सर, ये बाहर से लगाए गए जिससे कि कोई ये एसी बाहर निकाल ना सके, जबकि ज्यादातर ये स्क्रूज अंदर से होते हैं इसके बॉक्स में। मतलब एसी में गड़बड़ है सर। बाहर से चेक करो एसी को। जी यहाँ पे तो एसी को बाहर से हैंडल लगाया हुआ। बाहर से हैंडल? हाँ गड़बड़ है दया, देखो निकलता है क्या? देखो आसानी से निकल रहा है। निकालो निकालो। ये एसी भी है सर, और जुगाड़ भी, अंदर बाहर आने जाने का। बड़े आसानी से कोई भी इस रास्ते से इस कमरे के अंदर आ सकता है या बाहर भी जा सकता है बिना दरवाजा खोले। मेघा को भी इसी रास्ते से गायब किया गया और फिर उसका खून किया गया, और निशा के कमरे में भी इसी रास्ते से आकर उसके रूम के एसी में जहर डाला गया। बहुत बड़ी प्लानिंग है। मेघा का कमरा चेक करते हैं। अब पता चल रहा है कि बंद कमरे में ये सब हुआ कैसे। और सर एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि खूनी ने खून करने के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई। कमरे का एसी निकाला, यहां से अंदर आया, खून किया, और फिर लाश को यहां से बाहर ले गया, और एसी को वापस लगा भी दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि क्या हुआ कैसे हुआ। और तो और अनीश कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। खूनों ने इतना खतरा क्यों उठाया होगा? जिस किसने भी ये खून किया है वो इस होटल के बारे में अच्छी तरह से जानता है, और एसी के बारे में भी। और सर इस कमरे के एसी पे भी वैसे ही नीले निशान लगे सर, जैसे राकेश के कमरे के एसी पे लगा हुआ था। सर सर निशा के कमरे में भी वैसा ही एसी है जैसा राकेश के कमरे में था। होटल के बाकी के एसी एकदम ठीक ठाक तरीके से लगे हुए सर, अंदर से खुलते बाहर से नहीं। अच्छा, मतलब होटल के सिर्फ 3 कमरों के एसी बदले गए। क्यों? होटल के एसी मैकेनिक से पूछना पड़ेगा। राकेश, निशा, मेघा, इन तीनों को तुमने मारा है? हाँ साहब, मैं नहीं मारा। क्यों मारा? पैसों के लिए साहब। किसने दिया? मुझे नहीं मालूम साहब। कमाल है, जिस आदमी को तुम जानते नहीं हो उसके लिए 3 खून किए तुमने। हा? मैं उसे नहीं जानता साहब। टाइम बहुत कम है, जल्दी से बताओ किसने दिए थे तुम्हें पैसे? मुझे नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? हाँ नहीं मालूम? बोल बोल। मैं सच कह रहा हूं साहब, वाकई मैं उसे नहीं जानता।
एक दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो वो मेरे घर में पहले से बैठा था। तुम्हारे घर में बैठा है और तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? साहब घर में अंधेरा था, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया। तो वो औरत भी तो हो सकती है। पता नहीं। आवाज तो सुनी होगी तुमने उसकी? हाँ सर, आवाज तो सुनी थी, पर आवाज कुछ ऐसी आ रही थी जैसे मुंह पर कोई कपड़ा लगाकर बोल रहा हो। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है वो। क्या कहा उसने? उसने कहा कि कमरे के एसी के फिल्टर में जहर मिला दो, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। और उसने मुझे टाइम भी बताया था। क्या टाइम भी बताया था उसने? हाँ सर, उसने बोला 9 बजे जहर मिला देना। 9 बजे? किसके कमरे में जहर मिलाया था 9 बजे? दोनों के कमरे में? सिर्फ मेघा मैडम के कमरे में, दूसरे कमरे में बाद में मिलाया जहर। लेकिन मैं मेघा मैडम के कमरे में 15 मिनट लेट पहुंचा। मैं जहर मिला ही रहा था कि कौन है तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? कमरे में कैसे घुसे? मैं अभी अनीश को बुलाती हूँ। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा सर। मैंने तो डर की वजह से सिर्फ उसका मुंह बंद रखा था। वो तो अचानक ही मर गई। मतलब जब तक वो मर नहीं गई तुम उसका मुंह दबा के रखा था तुमने? मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा सर। शर्म नहीं आती? मार भी दिया और कहते हो कि जानबूझकर नहीं मारा। लाश वहां से कैसे गायब कर दी? सर अनीश तो दरवाजे पर खड़े थे। वो मालूम है हमें। ये बताओ लाश को 20 किलोमीटर दूर कैसे ले गए? मैं इसी के रास्ते बाहर आया और बड़ी मुश्किल से लाश को बाहर खींचा। राकेश बाहर गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। तो राकेश भी मिला हुआ था तुम्हारे साथ में? हैं? जी हाँ। और वो गाड़ी कहाँ है जिसमें लाश लेके गए थे? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। वो राकेश की गाड़ी थी। उसने उसका क्या किया मुझे कुछ नहीं पता सर। राकेश को क्यों मारा? उसने तो तुम्हारी मदद की थी। सर मुझे लगा कहीं उसे आईडी को सब कुछ बता न दे। सर खूनी को मालूम कैसा था कि मेघा 9 बजे अपने कमरे में जाएगी? सर इस प्रीति और सोम्या को पकड़ते हैं, ये भी पता चल जाएगा। सर आप लोग यहाँ आइए। मेघा के बारे में कुछ पता चला सर? जी हाँ, उसी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। मेघा के बारे में पता चल गया सर? कहाँ है वो? वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? किसी ने मेघा का खून कर दिया है। खून? किसने? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने मारा मेघा को। हमें पता चला है कि पार्टी वाली रात में आप लोगों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हुई थी। किसी बात को लेके कुछ बहस वहस हुई थी क्या? बहस? बस मेघा की साड़ी के बारे में बात कर रहे थे, बस कुछ खास नहीं। कुछ खास बात नहीं तो फिर ये बीच में रोना धोना कैसे शुरू हुआ? देखिए, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। जो कुछ हुआ है साफ साफ बताइए, बताइए। सर वो सौम्या ने जानबूझ के मेघा के ड्रेस पे ड्रिंक फेंक दिया था, इसीलिए वो थोड़ी उदास हो गई थी। जानबूझ के ड्रिंक फेंकी थी? हाँ सर, मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था कि शायद गलती से गिर गया होगा, पर बाद में पता चला कि जानबूझ के किया गया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मेघा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। अच्छा, जानबूझ के ड्रिंक गिराई ताकि वो साड़ी बदलने या उसे साफ करने के लिए उसी कमरे में जाए जहां पे खूनी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सोम्या को पकड़ना होगा। जी कहिए, किनसे मिलना है आपको? सौम्या है घर पे? जी आप कौन? हम लोग उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें ले जाने आए। कहाँ पे? उनके ससुराल में। अब जल्दी से बताओ, वो है घर पे?
रुको, गाड़ी रोको। चलो बाहर निकलो बाहर, छू के सीखते छोड़। मैंने मरवाया मेघा को। क्यों? क्यों मरवाया तुमने मेघा को? बदला लेना चाहती थी मैं उससे, इसलिए। बदला? बदले की आग इतनी भड़क गई कि तुमने उसका खून ही करवा दिया? हाँ, मैं अनीश को बहुत चाहती थी, वो भी मुझे बहुत चाहता था। धोखा दिया उसने मुझे। आखिरी वक्त उसने मुझे शादी से मना कर दिया और मेघा से उसने शादी कर ली। धोखा दिया तुम्हें अनीश ने और खून करवा दिया तुमने मेघा का। ये कैसा बदला है? वो मेघा को बहुत चाहता था, शायद अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। इसलिए मैंने मेघा का खून कर दिया ताकि उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाए। वो हार कर मेरे पास आ जाए। अनीश से बदला लेने के लिए तुमने मेघा को मरवाया। और निशा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हा? अनीश की होटल की बदनामी चाहती थी मैं, इसलिए मैंने निशा का भी खून करवा दिया। 3 खून किए तुमने। तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। आपकी मंगेतर गायब है? जी हाँ, मेरी सगाई होने वाली है उससे। और गायब कब से है वो? कल से। कल शाम से मैं उसे फोन लगा रहा हूँ मगर फोन लग नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही हो, इसलिए वो कहीं चली गई हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी उसकी मर्जी से हो रही है। सर मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत कर उस लड़के से शादी, वो ठीक नहीं है। अब हो गई ना बेइज्जती। माँ, अब ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है, जरूर किसी मुसीबत में होगी। अच्छा, उसके घर वालों से या उसके दोस्तों से पता किया? हाँ सर, पता किया था, मगर वो लोग कह रहे हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं है। और आखिरी बार कब मिले थे तुम उससे? रविवार को। संडे को उसकी छुट्टी थी तो हम लोग घूमने गए थे। किसी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कहा सुनी हुई हो? नहीं सर, लड़ाई झगड़ा तो नहीं। वो कह रही थी बस कि ऑफिस में बहुत गड़बड़ी चल रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? कभी कुछ बताया उसने? नहीं सर, बोली बाद में बताऊंगी। उसके बाद से गायब हो गई है बस। कहाँ काम करती थी? मौर्य फैशन हाउस। मौर्य फैशन हाउस। सारे बॉक्सेस ठीक से चेक कर लेना, कोई भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। यस मैम, मैंने सब पहले से ही चेक कर लिया है, सब ठीक है। ठीक से चेक किया ना तुमने? यस मैम। ये सिद्धार्थ कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? इसमें कौन सी नई बात है? और वो तो वैसे भी रोज लेट ही आता है। आई रियली डोंट नो कंपनी ने उसको रखा क्यों है। उसका मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि वो ट्रैफिक में फंसा है, बस पहुंचता ही होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ मैनेजर कौन है? आपको काम क्या है? मैनेजर कहाँ है यहाँ का? ये स्मृति जी, ये यहाँ की सब कुछ है, यहाँ की मैनेजर, डायरेक्टर, डिजाइनर। हम लोग जी मुझे पता है आप लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों को कौन नहीं जानता है। ऑफिसर, आपको कुछ काम था क्या? हम आपसे स्निग्धा के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। स्निग्धा? जी हाँ, स्निग्धा यहीं काम करती थी ना वो? जी हाँ, वो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन उसे हुआ क्या है? वो मंगलवार से गायब है। गायब? जी हाँ। आप लोगों को नहीं पता है क्या? नहीं,
लेकिन कल तो उसकी सगाई होने वाली है। जी हाँ, मेरे साथ ही सगाई होने वाली थी। स्निग्धा मंगलवार को ऑफिस आई थी? जी नहीं, मंगलवार को तो वो छुट्टी पे थी। नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसने मुझे फोन करके बताया था कि उसे ऑफिस जाना से बहुत जरूरी काम है। देखो, तुम्हारी यहाँ काम करती थी तो फिर किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए कि वो काम पर आई है या नहीं। है? क्यों? जी वो सोमवार को आई थी, लेकिन अपनी सगाई के लिए छुट्टी मांगने, और मैंने छुट्टी दे भी दी उसे। उसके बाद वो कहाँ गई और क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कमाल है, एक लड़की ऑफिस आई और उसके बाद में गायब हो गई और किसी को भी कुछ पता नहीं। बड़ी अजीब बात है। सर उस दिन यानी मंगलवार को तो मैं ऑफिस से कुछ देर के लिए बाहर गई थी किसी मीटिंग के लिए। उस बीच अगर वो ऑफिस आई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं सर, वो आई नहीं। आई नहीं? आप कौन है? जी मैं सिद्धार्थ हूँ, यहाँ काम करता हूँ मैं। लेकिन सर, स्निग्धा ने मुझे फोन किया था कि वो ऑफिस जा रही है। ऑफिस जा रही है? अभिजीत, गार्ड से बात करते हैं। तुम स्निग्धा को जानते हो? हाँ साहब, कौन नहीं जानता उसे। अच्छा, अब आखिरी बार कब देखा था तुमने उसे? सर आखिरी बार मैंने उसे शायद सोमवार की शाम को देखा था। सोमवार की शाम को? अच्छा, और कुछ याद? और वो स्टोर रूम में गई, कह रही थी कुछ काम है। अच्छा, ये कब की बात थी? एक मिनट सर, अभी रजिस्टर देखकर बताता हूँ। ये रहा सर। शाम 6:30? इसमें तो 6:30 बजे लिखा हुआ है। मतलब 6:30 बजे वो स्टोर में गई थी? एक मिनट, इस रजिस्टर में ये लिखा है कि 6:30 बजे वो आई थी। बाहर जाने का तो टाइम नहीं लिखा है, हैं? देखो। हाँ साहब। तो कैसे हुआ ये? साहब जब वो अंदर गई थी तब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, मैं तो चला गया था। यहीं पे कुछ गड़बड़ है अभिजीत, यहीं पे। सच बोल रहे हो कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। वो दूसरा गार्ड वो ड्यूटी पे कितने बजे आता है? सर वो रात की ड्यूटी में रहता है, इसलिए वो शाम को 7 बजे आता है। तो उसने क्यों नहीं लिखा इसके बाहर जाने का टाइम? उसका कोई दूसरा रजिस्टर है? हाँ। क्या दिखा? अभी दिखा था। यहीं पे कुछ गड़बड़ है सर। ये देखिए साहब। सर इस रजिस्टर में भी बाहर जाने के बारे में कुछ लिखा नहीं है? ये बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिना साइन किए अंदर जा सकता? नहीं सर, बिना साइन किए तो अंदर कोई नहीं जा सकता, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। अच्छा, स्निग्धा के जाने के ठीक 1 घंटे बाद सिद्धार्थ यहाँ आया था और 20 मिनट बाद बाहर गया है। उसके बाद ना कोई आया है ना कोई गया है। तो इसका मतलब है अभिजीत, अगर सिद्धार्थ स्टोर के अंदर गया था तो उसने स्निग्धा को जरूर देखा होगा। हाँ सर। हम अगर वो तो कह रहा है कि उसने स्निग्धा को देखा ही नहीं सोमवार को। सर रिकॉर्ड तो बता रहा है स्निग्धा यहाँ ऑफिस में आई थी, गार्ड ने भी देखा है। अभिजीत, अगर कुछ हुआ है स्निग्धा को तो इसी वेयर हाउस में हुआ है। अंदर चलकर देखते क्या गड़बड़ है। सर कहीं भी नहीं है। कमाल है, गार्ड तो कह रहा था वो आई थी अंदर। और सर यहाँ दूसरा कोई दरवाजा भी नहीं है जहां से वो बाहर जा सकती है, तो फिर वो गई कहां पे? यहाँ पे एक ही दरवाजा है ना? आपने खुद ही देख लिया। फिर से कंफर्म करना चाहते थे इसलिए पूछ रहा हूँ। जी नहीं, यही दरवाजा है जहाँ से सब आते जाते हैं। अच्छा, और ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती है? सीढ़ियाँ ऊपर जाके खत्म हो जाती हैं। हाँ दे, क्या हुआ? देखिए सर, सूखा हुआ खून लगा यहाँ पे। देखिए, ये खून लगा, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है सर। वो लड़की ऐसे गायब नहीं हुई है, गायब कर दी गई है। लेकिन एक बात है अभिजीत, अगर उस लड़की को इस दरवाजे से गायब किया गया है तो फिर वॉचमैन तो देख ही लेता। क्यों? सर अगर किसी ने भी उस लड़की को बाहर जाते हुए देखा नहीं है तो
तो वो लड़की सिर्फ एक ही जगह पे हो सकती है सर। कहां पे? यहाँ पे सर। दीवार? हाँ, काम करो, दीवारें और फर्श अच्छी तरह से चेक करो। संभाल के प्रेडिक्ट, आप लोग संभाल के। स्निग्धा, स्निग्धा, कहां से आई ये लाश? किसने मारा इसे? सब ये हम कैसे बता सकते? क्यों नहीं बता सकती तुम? हाँ? तुम्हारे साथ काम करती थी ना ये? हाँ। तो फिर? सर, हमें कुछ नहीं मालूम। सिद्धार्थ को मालूम होगा। सिद्धार्थ? अभिजीत, सिद्धार्थ से पूछो, और जिसने भी ये दीवार बनाई उस आदमी से भी पूछो। सर लगता है भाग गया। उसे पता चल गया होगा कि वो पकड़े जाने वाला है। भाग के जाएगा कहाँ? जमीन खोद के भी निकालेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ? क्या बात है ऑफिसर? मंगलवार की शाम 7:30 बजे क्या करने गए थे तुम स्टोर में? मुझे कुछ काम था। और क्या हुआ ऑफिसर? स्निग्धा की लाश मिली हमें वहां से। स्निग्धा की लाश? हाँ, तुमने खून किया स्निग्धा का। उसके बाद उसकी लाश दीवार में गाड़ दी। मतलब मैं उसका खून क्यों करने लगा? तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? तुम ही गए थे ना उसके पीछे पीछे स्टोर में। फिर पीछे पीछे जाने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उसका खून कर दूंगा। तुम अंदर गए, उसके बाद 20 मिनट बाद बाहर आए, जबकि स्निग्धा बाहर आई नहीं। और तुम्हारे बाद कोई भी अंदर नहीं गया। तो किसने किया होगा ये? ऑफिसर, मैं जब अंदर गया तो वहां थी नहीं। सर झूठ बोल रही है। इसी ने मार के लाश को गाड़ दिया होगा वहां पे। इसी ने मारा है सर, इसी ने मारा है। सर, मुझे तो ये कोई प्यार व्यार का चक्कर लगता है। घर वाले खिलाफ होंगे इसलिए मार के दीवार में छिनवा दिया। पर तारिका ऐसा काम करना ही क्यों है जिससे घर वाले खिलाफ हो जाएं? और वैसे भी आजकल असली प्यार होता कहाँ है? प्यार है डॉक्टर साहब, मगर प्यार के दुश्मन बहुत बढ़ गए आजकल। अरे अभिजीत, आओ आओ भाई, तुम्हारी तो कमी थी। आ गए मजनू की 7वीं औलाद। प्यार का पाठ पढ़ा रहे हो सारुण के तारिका को? नहीं बॉस, मैं कोई प्यार का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं तो इस लाश के बारे में बात कर रहा हूँ। लाश के बारे में? क्या क्या बात कर रहे हैं? यही कि पहले इस लड़की का खून हुआ है, उसके बाद इसे दीवार में चिनवाया गया। मैं डॉक्टर साहब, मौत हुई कैसे इसकी? ये भी पता चल गया है। वाह, बस यही अदा तारिका जी आपकी मुझे बहुत पसंद है। जो काम सालुंके साहब नहीं कर पाते, तारिका जी फटाफट कर देती हैं। वैसे कैसे मौत हुई इसकी? जहर से। जहर से? कौन से जहर से? ये तो सालों के सर ही बता सकते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता चला है कि इसके शरीर में जहर मिला है। कौन सा जहर है सारुण के? बस लोग बोलने से पहले सोचते नहीं कि क्या बोलना है, बोल देते हैं कुछ भी और फिर आना पड़ता है। सालुके की छतरी के नीचे ही आना पड़ता है। यार सारुण के, अब हो गया ना, बता दो कौन सा जहर था? बस, इस जहर का नाम ग्लाइकोलोजलीन है। ये जहर मीठा होता है, खाने में या किसी भी ड्रिंक में आसानी से मिक्स हो जाता है। मतलब सर इसे जहर खाने के साथ दिया गया है? ये तो पक्का नहीं, खाने में या किसी ड्रिंक में,
क्योंकि हमें इसके पेट में खाने के साथ साथ थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी मिली है। सर जहर खाने के बाद वो चिल्लाई तो होगी जब जहर का असर हुआ होगा। नहीं ताजा, इसे तो पता ही नहीं चला होगा कि इसे जहर दिया गया है। क्यों सर? वो इसलिए कि ये जहर बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करता है, वेरी स्लोली, लगभग 24 घंटे। और इस जहर को लेने के बाद आदमी का शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है, उसे बहुत उल्टियां आने लगती है, बहुत प्यास लगती है और आखिर में बेचारा मर जाता है। इसका मतलब है सारुण कि इसके मौत के एक दिन पहले से जहर दिया गया था, है ना? एग्जैक्टली। और यही नहीं, शाम को करीब 7 या 8 बजे के आसपास इसे जहर दिया गया। एक बात और। क्या? बॉस, इस लड़की की मौत बाथरूम में ही हुई है। अब ये कैसे पता चला आपको? आइए बताता हूँ। बॉस, बाथरूम के नल पर से आप लोग जो खून का सैंपल लेके आए थे वो इसी लड़की का है। ये देखिए, ये इसके सर पर ये चोट का निशान। गिरते वक्त इस लड़की का सर वाटर टैप से टकराया है। मतलब मौत हुई बाथरूम में और लाश मिली दीवार में। आखिर चक्कर क्या है? सर पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि इसने खाना कहाँ खाया था सोमवार को। खाने में जहर मिला के खिला रहे हो लोगों को, क्यों? सर प्लीज जोर से मत बोलिए सर। सर कोई सुन लेगा तो ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा सर। एक लड़की ने यहाँ पे खाना खाया और उसके बाद उसकी मौत हो गई है, समझे? सर किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? स्निग्धा नाम है उसका, स्निग्धा। स्निग्धा? हाँ स्निग्धा। कुछ याद आया? सोमवार को यहाँ से खाना खाकर गई थी। स्निग्धा? हाँ स्निग्धा, वो तो हमारी कस्टमर है नहीं थी सर, पर बना हम क्यों जहर देंगे उसको? यहीं पे खाना खाया था उसने, स्निग्धा ने, समझे? यहाँ सर कैसे खाया होगा उसने जहर सर? हमें पूछ रहे हो? तुम बताओ। अच्छा ये तो याद होगा कि वो यहाँ अकेली आई थी या उसके साथ में कोई और भी था? हाँ सर, उसके साथ ऑफिस के लोग थे, पर वो तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। और हाँ, ये लड़की उनके साथ थी। प्रथा चलो। प्रथा। यस सर। प्रथा ये बताओ, सोमवार के दिन क्या तुम स्निग्धा के साथ यहाँ पर खाना खाने आई थी? यस सर, मगर मैं अकेली नहीं थी, और भी थे मेरे साथ। कौन कौन थे उसके साथ में? सिद्धार्थ था, मैं थी। मैं पहले से ही खाना खा रही थी। स्निग्धा बाद में आई और हमारे साथ ही बैठ गई। और हाँ सर, वो हमारे साथ थी। हम तीनों खाना खा रहे थे। बस उसके बाद मैं बिल पे करने के लिए गई, और जब कुछ देर बाद मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो टेबल पर नहीं थी। मैंने सिद्धार्थ से पूछा भी था कि स्निग्धा कहाँ है। वो कहने लगा कि वो वॉशरूम गई है। मतलब सिद्धार्थ टेबल पे अकेला बैठा हुआ था? यस सर। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए अकेला था सिद्धार्थ टेबल पर? यही कोई 5-10 मिनट। सर मुझे लगता है ये सब सिद्धार्थ का किया है। सिद्धार्थ नहीं मिलाया जहर। अभिजीत, ये सिद्धार्थ स्निग्धा के पीछे पीछे स्टोर में गया था और फिर खाने के टेबल पर भी अकेला ही बैठा था जब स्निग्धा बाथरूम गई थी। तो इसका मतलब है ये सारी गड़बड़ इस सिद्धार्थ ने ही की है। उस दुकान वाले ने यही एड्रेस बताया था उन कड़िया मजदूरों का। बड़ी ये घर है या दारू का अड्डा? चारों तरफ बोतली बोतली दिख रही है। बड़ी चारों तरफ देखो, शायद खूनी का कोई सुराग मिले। देखो।
लगता है भाग गया है अभिजीत। सर अंदर तलाशी लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अच्छा तो तोड़ दो दरवाजा। दया तो है नहीं, मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। सर घर तो एकदम साफ सुथरा है, लगता है कि ये अकेला नहीं रहता। मतलब सबके सब भाग गए क्या? देखो देखो घर को अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेगा। ड्रग्स, तो ये काम भी करता है, ड्रग सप्लाई करने का। हाँ, पाउडर के डिब्बे में ड्रग्स है सर। ड्रग्स ड्रग्स पाउडर के डिब्बे में? वाह, नए नए राज खुलते जा रहे इस सिद्धार्थ के। अभिजीत अच्छी तरह से देखो देखो और कुछ मिलता है क्या? देखा डेकोरेशन का नया स्टाइल, फूलों का गुलदस्ता छत के करीब। देखेंगे और क्या। खजाना हाथ लग गया सर। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। ये लो नकली क्रेडिट कार्ड्स। नकली पासपोर्ट भी। सर ये सिद्धार्थ मौर्य फैशन हाउस की आड़ में ड्रग्स बेचने का धंधा करता है। स्निग्धा ने इसे देख लिया होगा, इसलिए उसका खून करवा दिया गया। सर इस फ्रेम के पीछे कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं। इतने सारे ना? है कौन ये लोग? सर ये लोग ड्रग्स बेचने वाले होंगे। ये सिद्धार्थ ड्रग्स रैकेट में है सर। है, पर ये सिद्धार्थ है तो है कहां? बिल तो हमारी दुकान का है, टीवी हम ही ने बेचा है। किसको बेचा ये टीवी? दो लोग आए थे सर, आधा पेमेंट दे गए थे, आधा बाद में करने को बोल के गए थे। डिलीवरी कर दी क्या? टीवी दे दिया? नहीं सर, टीवी की डिलीवरी हम आज देंगे। एड्रेस क्या है? डिलीवरी कहाँ करना है? आ जाओ संभल के। बहुत भारी तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। अबे कौन आ गया यार नींद खराब करने के लिए? अरे टीवी लेके आए। अरे टीवी आ गया? आ जाओ अरे लगा दो। संभाल के आराम से।
अभी टीवी तोड़ दिया। अरे पता है कितने का है? आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, चाहिए एक और? नहीं, एक ही काफी है सर। लड़की को मार के दीवार में गाड़ दिया तुम लोगों ने? हाँ? हमने नहीं मारा उस लड़की को। तो फिर किसने मारा? हमें कुछ नहीं मालूम साहब। सर, कहीं ये मर तो नहीं गया? मैम, मैंने नए प्रोजेक्ट के लिए इसे फाइनल किया है। नहीं, चेंज दिस। फूलों की जगह कुछ और प्रिंट करो। ऑफिसर, आप लोग फिर से आए हैं? वो स्निग्धा के खूनी का कुछ पता चला? एक बार बताएं स्मृति जी, चाहे कुछ भी हो जाए, खूनी को तो हम लोग ढूंढ के ही रहेंगे। अब जरा ये बताइए, सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ तो बाहर गया है। बाहर गया? कहाँ गया? वो तो पता नहीं। कोई फोन ऑन किया था उसने? जी नहीं, उसने कोई फोन नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्निग्धा की तरह उसे भी गायब कर दिया गया हो? सर, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गया है। क्या पता, आप लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया हो तो? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप चाहे तो यहाँ ढूंढ सकते हैं। वो तो हम जरूर ढूंढेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर मुंह खोला? तुम्हें बोला है ना, जब तक कुछ पूछा ना जाए अपनी चोंच बंद रखो, समझे? अच्छा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने बड़ी मेहनत से ये सामान पैक किया है बाहर भेजने के लिए। फिर से पैक कर लेना। स्मृति जी, आप साड़ियों में पाउडर भी इस्तेमाल करती हैं क्या? मुझे नहीं पता था कि कोकेन से साड़ियां भी बनती हैं। मेरा यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब किसने किया है। आपका वेयर हाउस है ये, आपके बनाए हुए कपड़े हैं, और आप कह रही हैं आपको पता नहीं है? हे भगवान, यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर किसे पता है? मैडम सही कह रही हैं, हमें सच में कुछ। जब तक हम पूरी तरह सब कुछ देख नहीं लेते, चुपचाप खड़े रहो। एक एक बॉक्स फाड़ के देखो। कुछ नहीं पता साहब। पैसे तुम लोगों के पास आए कैसे? हाँ? लड़की को मारने के लिए पैसे आए कहां से? साहब, हमने किसी को भी नहीं मारा साहब। हम तो वहां पर सर काम करने के लिए गए थे। मैं बाथरूम के अंदर हाथ धोने के लिए गया साहब, वहां देखता हूँ कि एक लाश पड़ी है साहब। लाश पड़ी थी बाथरूम में, लाश थी। फिर तुम दोनों ने क्या किया? साहब, हम दोनों बहुत डर गए थे। फिर हमने उस आदमी को फोन किया जो हमें वहां पर लेकर आया था साहब। किसे किसे फोन किया था? कौन है वो आदमी? सिद्धार्थ, वहीं पे काम करता है वो। सिद्धार्थ? हाँ। क्या बोला वो? क्या बोला वो? साहब, उसने बोला कि उस लाश को दीवार में चुन दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा। और तुम लोगों ने लाश को दीवार में चुन दिया, हाँ? रेडी, ले जाओ इन दोनों को, बंद करो। चलो चल। सर, ये ड्रग्स मिली है। मौर्या फैशन हाउस से जो कपड़े भेजे जा रहे थे बाहर शिप से, उन कपड़ों में मिली है ये।
मतलब कपड़ों के शिपमेंट में से ड्रग्स भेजे जा रहे हैं? यस सर, और ये बात स्निग्धा को पता चल गई, इसलिए उसका खून कर दिया गया। ओह, सिद्धार्थ ने इन दोनों को पैसे भी दिए स्निग्धा की लाश को दीवार के अंदर चुनवाने के लिए। उठाओ, उठाओ इस सिद्धार्थ को। एक ड्रॉअर एक एक अलमारी चेक करो, इस सिद्धार्थ बच के जाएगा कहाँ? खुल नहीं रहा है सर, लॉक्ड है। सर, हाँ ताशा, सर यहाँ पर तो सिर्फ पेपर्स ही पेपर्स हैं। एक मिनट। बहुत कुछ है ताशा, बहुत कुछ है। इस नंबर का सिद्धार्थ से जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। जरा पता करो कहाँ का नंबर है। यस सर। हेलो, ये नंबर कहाँ का है? बोरीवली में कहाँ का? ओके थैंक्स सर। किसी मेघना बार का नंबर है। मेघना बार? चार दिन से गोली दे रहा है, हाँ? कब तक संभालेगा मैं, कब तक संभालेगा? देखो बस बस, मेरा सब कस्टमर वापस जा रहा है। मेरे को माल चाहिए, समझा क्या? मेरे को माल चाहिए। अरे कभी तक संभालेगा? अरे मालिक मेरे पीछे पड़ गया है। तुम लोग को कुछ समझता नहीं है यार। मेरे को माल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हो गया फाइनल। अरे साहब आप लोग खड़े, उधर खाली है ना? ए महेश, साहब लोग खड़ा है, तेरे को दिखता नहीं क्या? क्या नहीं, इधर भड़कने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पीने नहीं आए। पीने नहीं आए तो फिर क्या करने आए साहब? जरा फोटो देखो ध्यान से। इस आदमी को यहाँ पे देखा? क्या हुआ? देखो, हम लोग CID से, एक खून हो गया है, जिसने खून किया उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। खून? हाँ खून, देखा ऐसे यहाँ पे? हाँ साहब, यहाँ आता तो है। आ जाएगा? पता नहीं साहब, आ जाएगा कि नहीं। क्यों, रोज नहीं आता क्या? साहब आता तो रोज है, मगर जो आदमी दारू नहीं पीता उसका क्या भरोसा आ जाएगा कि नहीं। क्या, ये आदमी दारू नहीं पीता? नहीं साहब, ये आदमी आता है, टेबल पर दारू मंगाता है, मगर साहब पीता नहीं। कमाल है, दारू मंगाता है मगर पीता नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार करते हैं। आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। किसी को बोलना नहीं। तो इसे इशारा करके बाहर लेकर गया। देखते हैं जाता कहाँ है, पीछा करते हैं। टायर फटा कि गोली चलने की आवाज है? आवाज तो गोली चलने की आवाज है। इस तरफ से। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। गन फेंको, गन फेंक पीछे। मैंने नहीं मारा इसे। ये तो मर चुका है। क्या? बोल, क्यों मारा इसे? हाँ? ऑफिसर मैंने नहीं मारा इसे।
तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई है भी नहीं। ऑफिसर, मैंने कहा ना, अभी अभी एक आदमी गोली मार के यहाँ भागा है। इस गन से तो गोली नहीं चली। मैंने कहा ना, मैंने गोली नहीं चलाई। अरे ये तो मेरा खबरी था। खबरी? हाँ ऑफिसर, आप लोगों की तरह मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। ये देखिए। अब ये सीआईडी का नकली बैच कहां से लेके आए? हाँ? वैसे भी तुम्हारे घर से काफी नकली पासपोर्ट्स और पेपर्स मिले हमें, समझे? ये नकली नहीं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप मेरे सीनियर ऑफिसर रमेश से पूछ सकते हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? गोली वोली चल जाती तो? मैं अंडरकवर सीआईडी ऑफिसर हूं और ये सब काम मैं छिप के कर रहा था, और एक ऑफिसर होने के नाते ये बात मैं आप लोगों को कैसे कह सकता था। और तुम्हारे घर पे वो ड्रग्स मिली है, उसका क्या? हाँ? मैं इन अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, और इसलिए मैं इनके पीछे 6 महीने से लगा हुआ था। और आज ये मुझे बताने वाला था कि इनका बॉस कौन है। क्या बताया इसने? इसने कहा कि आज बहुत सारी ड्रग्स मंडार मिल में आने वाली है, और साथ ही साथ इनका बॉस भी। मंडार मिल? क्या? तुम एम्बुलेंस फोन करो, मैं एसीपी साहब को फोन करके मंडार मिल बुलाता हूँ। जल्दी करो ना, जल्दी करो, हम लोग बस टाइम नहीं है। सीआईडी के यहाँ पहुंचने से पहले सारा माल लेके हम लोग को यहाँ से निकलने का है। बॉस तुमको कैसे मालूम सीआईडी आने वाली? पता नहीं किसने बोला, लेकिन हम में से बोला जरूर है कोई। हर जगह खबरी भरे पड़े। ज्यादा सवाल जवाब नहीं, काम कर फटाफट, काम कर। सब लोग बाहर आ जाओ, बाहर आओ सब लोग। साढ़े 4 फीट का आदमी सारा ड्रग्स का धंधा करता तू? हाँ? चलो चलो उस तरफ, चलो। हिलना मत, ये तो भेजा उड़ा दूंगा। गन इधर ला, ला। चलो। बोल, कहां भेज रहे थे ड्रग्स? बोल, कहां भेज रहे थे ड्रग्स? फोन बज रहा है तेरा। क्या बात है सर, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं इसकी गर्लफ्रेंड का तो फोन नहीं है? अभिजीत, तुम ही जवाब दो इसकी गर्लफ्रेंड को। अरे ये है वो। सर जरा देखिए। ओह, तो ये है।
मारा तुमने उसे? क्योंकि उसे मेरे बारे में पता चल गया था। क्या क्या पता चल गया था तुम्हारे बारे में? हैं? यही कि मैं साड़ी के साथ ड्रग्स भी बेचती हूँ। तुम पर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो तुम ड्रग्स बेचने लगी? कपड़ों का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था तुम्हारा। लालच, मुझे लालच आ गया था, इसलिए कपड़ों के साथ मैं ड्रग्स बेचने लग गई। असली काम तो ड्रग्स बेचने का ही है ना तुम्हारा। स्निग्धा को कैसे मारा तुमने? हाँ? रेस्टोरेंट में स्निग्धा ने केक ऑर्डर किया। उस वक्त मैं फोन पर बात कर रही थी। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा प्रीता रिसेप्शन में बिल सेटल कर रही है और स्निग्धा वॉशरूम में गई थी। और तभी मौका देखकर मैंने केक में जहर मिला दिया। और जब स्निग्धा वापस आई तो उसने अपना बचा हुआ केक खा लिया और जहर उसके अंदर चला गया, है ना? हाँ। लेकिन उसकी मौत फैशन हाउस के स्टोर में जाके हुई, क्योंकि वो जहर ही ऐसा था। और फिर मैंने दीवार को ठीक करने के बहाने से मजदूरों को बुलाया और उसकी लाश को दीवार में चुनवा दिया। पैसों के लालच में तुमने क्या क्या नहीं किया। एक बेगुनाह की जान भी ले ली। तुम्हें तो जरूर फांसी ही होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।